आज का टॉपिक है आरोही और अवरोही। सॉरी, आरोही और अवरोही। प्रश्नावली है 1.2 6 क्लास का है, एनसीईआरटी। आरोही को असेंडिंग इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग, और अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग। सिंपल मीनिंग में देखा जाए तो असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और ये वाला हो गया घटते क्रम में। पहला चैप्टर हम लोग पढ़े हैं तो 1.1 तो पढ़ चुके हैं करीब। 1.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं। बढ़ते क्रम असेंडिंग हो गया, बढ़ते क्रम मतलब सीधा है कि बढ़ते क्रम, बढ़ते जाना है, आगे पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ते जाना, संख्या नंबर बढ़ाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब हो गया बढ़ते क्रम। सबसे पहले सबसे छोटा होगा, उससे फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इसको लोग बढ़ते क्रम बोलते हैं या असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। घटते क्रम अगर इसी चीज को लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है, 6 5 4 3 2 1। ये तो छोटा वाला संख्या है, तो आसानी से पकड़ में आ जाता है। अगर बड़ा वाला संख्या रहे, जैसे 1.2 में एक का 3 नंबर दिया हुआ है। 3 नंबर में लिखा हुआ है 4 5 5 8 4558 है, 2400 है, 2300 है और 2050 है। इसमें कैसे पहचानेंगे कि सबसे छोटा मेरा कौन वाला है? अगर बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में अगर सजाने बोला जाए, आरोही क्रम में अगर बोला जाए सजाने के लिए, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि आरोही क्रम में सजाएंगे, वो एक नंबर लिए लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आरोही क्रम में सजाएंगे मतलब बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटा रखा जाता है। सबसे पहले अगर सबसे छोटा रखना है तो सबसे छोटा को पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले इस नंबर को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितना अंक है। 1 2 3 4, 4 गो अंक, इसमें भी 4 गो, इसमें भी 4 गो, इसमें भी 4 गो। अगर समान अंक रहे तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि सबसे पहला वाला अंक जो है वो छोटा सबसे कौन है, कौन सा संख्या में सबसे छोटा अंक सबसे पहला में है। ये तो 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये तो बड़ा हो गया, इसको तो छोड़ देना है। 3 गो बराबर है तो फिर उसका नेक्स्ट में देखेंगे ये वाला, तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 0 है, तो ये वाला मेरा बराबर पाया गया, तो इसलिए उसका सेकंड में जाते हैं। तो 4 3 0, तो सबसे छोटा मेरा हो गया ये वाला, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2050। फिर इस 3 में कंपेयर करेंगे, तो इस 3 में तो पहले हमको शुरू में ही ये सबसे बड़ा दिख गया था, इसलिए इसको तो छोड़ देना है फिलहाल। ये दोनों बचा, तो ये दोनों में यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो इसका मतलब ये है। इसके बाद ये वाला होगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो ये है, तो इसीलिए ये वाला होगा 2400, और सबसे बड़ा हो गया 4558। उसी तरह फिर एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और था, जैसे उसी का 5 नंबर में लिखा हुआ है, आरोही क्रम में सजाना है, 7 2 5 3 1 कोमा 96,832। ऐसे अगर पढ़ पाइएगा तो फिर ठीक है, लेकिन बच्चा लोग को दिक्कत होता है, तो इसीलिए कोई कोई बच्चा थोड़ा कमजोर भी है जो कि समझ में नहीं आता है, तो सबसे आसान जो तरीका है वो ये है जो हम बता रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा को पहले पहचान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको अंक देखना होगा, कितना अंक है सब में।
1 2 3 4 5, इसमें 5 गो है, इसमें 5 गो है, इसमें भी 5 गो है, इसमें भी 5 गो है, मतलब अंक सबका समान है। तो सबसे पहला वाला को देखते हैं। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है। तो सबसे बड़ा हो गया 9, ये वाला, और सबसे छोटा वाला हो गया 3। इसका मतलब ये जो है ये सबसे छोटा वाला है। तो आरोही क्रम अगर हमको सजाना है तो सीधा हम लोग लिख लेंगे, ये सबसे छोटा 3 4 5 6 9। उससे बड़ा कौन है ये अभी छोड़ते हैं, सबसे बड़ा है ये वाला, तो इसको लास्ट में लिख लेते हैं। 9 6 8 3 2, ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया, ये दोनों लिख लिए। अब ये और ये में देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको लिख लेंगे यहाँ पे, हो गया, ये रहा आंसर। इसी तरह अवरोही में भी कर सकते हैं। 2 नंबर में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो अवरोही क्रम से जाने बोल रहा है, इसी माध्यम से ओला भी कर लेंगे, आराम से बन जाएगा। अंक सबका समान है, जितना क्वेश्चन दिया हुआ सबका अंक समान है। एक है 2 नंबर का 5वां में, जो कि अंक कम ज्यादा है। 14 712 है, 61 823 है, 81 1113 है, 7 9 1 7 1 0, ये है। इसमें देखा जाए तो इसमें अंक समान नहीं है। इसमें 5 गो है, इसमें 5 गो है, इसमें 5 गो है, लेकिन इसमें 6 गो है। अगर अंक समान नहीं होता है तो सबसे बढ़िया है कि जो जिसका अंक सबसे ज्यादा है वो सबसे बड़ा है, जिसका अंक छोटा है वो सबसे छोटा है। तो ये तीनों का अंक, इसमें 5 गो है, इसमें 5 गो है, इसमें 5 गो है, इसका मतलब ये अभी मान के चलते हैं कि बराबर है। इसमें 6 गो है, तो इसलिए ये सबसे बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा वाला को अवरोही अगर हमको लिखना है या अवरोही क्रम में सजाना है तो सबसे बड़ा वाला को पहले लिखना होता है। 7,91,710। अब इसमें देखना है कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा तो ये तो सबसे बड़ा ऐसे हो ही गया। अभी तीनों में देखते हैं कि सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा है। तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में लिख सकते हैं। अब ये दोनों में देखते हैं बड़ा कौन है या छोटा। अगर बड़ा देखते हैं तो बड़ा हम लोग इधर से लिख देते हैं, ये सबसे बड़ा था, इसके बाद ये हो जाए, ये हो गया। मतलब कि सबसे पहले सबसे बड़ा लिखे, अभी दोनों में कंपेयर किए तो सबसे छोटा हमको मिला ये, तो उसका सबसे लास्ट में लिखे। अब ये दोनों में देख लेते हैं सबसे बड़ा छोटा कौन है। तो ये बड़ा था तो बड़ा के यहाँ लिख दिया, छोटा वाला छोटा, मतलब बड़ा से छोटा की ओर जा रहा है। इसको हम लोग घटते क्रम में भी बोलते हैं। और बाकी ऐसा कुछ क्वेश्चन हार्ड वाला तो है नहीं। 3 नंबर में कुछ क्वेश्चन हैं जो कि संख्या बनाने बोला है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा अलग है। 3 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे दिए गए अंकों में से 5 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। अंक दिया हुआ है, उससे हमको संख्या बनाना है। उसका 1 नंबर में अंक दिया हुआ है 1 6 5 3 एवं 4। इससे बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या बनाना है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या मतलब जिस तरह शब्द लिखा हुआ है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी यहाँ पे 6। अब कोमा नहीं देंगे क्योंकि अंक था अलग अलग, इसलिए कोमा दिया हुआ था। अब उसको संख्या बना रहे हैं तो सबको एक साथ लिखेंगे, कोमा नहीं देंगे। सबसे बड़ी था 6,
उससे छोटा है 5, उससे छोटा है 4, उससे छोटा है 3, उससे छोटा है 1। ये हो गया संख्या। ये अलग अलग था, ये अंक में था। ये 1, 6, 5, ये 3, ये 4, सबको अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन ये संख्या बनी है मेरा सबको एक साथ के लिखने पर। इसको पढ़ते हैं 65,431। सबसे छोटी उल्टा, सबसे छोटी मतलब सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। 13,456। इसमें जो दूसरा नंबर है वो थोड़ा टेढ़ा है, जीरो का आया हुआ है, तो जीरो वाला थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा अलग है। बाद बाकी तो वही नियम है। 2 0 2,0,5,0,3। सबसे बड़ी संख्या अगर लिखना है तो वही रहेगा उसी तरह। सबसे बड़ी सबसे लिखेंगे 5, उससे छोटा है 3, उससे छोटा है 2, उससे छोटा है 0, 53,200। लेकिन अगर सबसे छोटी संख्या हमको अगर बनाना है, तो सबसे छोटी तो अगर बोला गया है तो सबसे छोटी तो ऐसे नजर में देखा है तो 0 है। लेकिन 0 का अगर हम लोग आगे लिख देंगे ऐसे, तो उसका फिर वैल्यू कुछ नहीं होता है। अगर जिस तरह पहले बताया उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा होता है 0, फिर से 0 ही है, उससे 2, फिर 5, फिर 3। ये अगर देखा जाए तो ये 5 अंकों की संख्या नहीं है, ये 3 अंकों की संख्या है। 0 को आगे लगाने पर वो अंक नहीं गिना जाता है, वो संख्या में नहीं आता है, इसलिए ये मेरा गलत हो जाएगा। ये 0 तो क्या करेंगे, आगे देने के बजाय नेक्स्ट में देंगे, मतलब उसके ठीक बाद देंगे। तो सबसे पहले था छोटा 0 था, लेकिन छोटा 0 होने के कारण इसको हम लोग नहीं दे सकते हैं। 1 होगा तो लिख सकते हैं, लेकिन 0 हम लोग नहीं लिख सकते हैं। 0 से जो बड़ा है कौन है, 2। 2 को सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा मान लेना होगा, क्योंकि 0 को तो हम लोग नहीं ले सकते हैं। इसके बाद फिर 0 को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा 3 है, फिर उससे बड़ा 5 है। मतलब अगर 0 आता है तो 0 को आगे हम लोग नहीं ले सकते हैं। 0 के बाद जो संख्या रहेगा, 0 से बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा जो संख्या रहेगा उसको पहले लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर जो बड़ा बड़ा संख्या है सब लोग लिखते जाएंगे। ये हो गया 20,035। ये सबसे छोटी संख्या है। 4 नंबर में 4 को अंक दिया हुआ है, का प्रयोग कर 4 अंकों की संख्या बनाई। उसमें 3, 4, 5 और 6 अंक दिया हुआ है, इन लोगों को मिला के 4 अंकों की संख्या बनाना। तो बस इसमें बड़ी छोटी से कोई लेना देना नहीं है, आपको जैसा बनाना है बना दीजिए, जैसे वैसे लिख देंगे, कॉमा हटा देंगे, बस हो गया। एक 1.3 पढ़ने से पहले हम लोग जो टॉपिक शुरू में बताए थे, वो पहला टॉपिक था छोटी और बड़ी संख्या है, दूसरा था आरोही और अवरोही जो कि हम लोग पढ़ लिए, तीसरा है आकलन, सन्निकटन और कोष्टक है। तो आकलन देखते हैं, आकलन क्या है, कैसा है। आकलन पढ़ने से पहले हम लोग संख्या थोड़ा दिया हुआ है, संख्या के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। संख्या अभी जो बना रहे थे सब सारा संख्या ही था। सिंगल में अगर कॉमा देके लिखा हुआ रहेगा तो अंक हो गया। संख्या को ऐसे पढ़ने पर दो टाइप से पढ़ा जा सकता है, एक भारतीय पद्धति और एक इंटरनेशनल, मतलब अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में आता है। जैसे भारतीय पद्धति में अगर देखा जाए
इसमें हम लोग इकाई उल्टा कर रहे हैं, इकाई पीछे तरफ से होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय में जो पद्धति है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसमें आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसका बिलियन में भी जाता है, लेकिन बिलियन का भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, 6 में उतना दिया हुआ है नहीं। तो भारतीय पद्धति में जो संख्या को पढ़ा जाता है, जो उसका विस्तारित रूप में क्या जाता है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ में क्या जाता है। वही अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अगर क्या जाता है, उसी संख्या को पढ़ा जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। मतलब कि अगर कोई है 6, 8, 7, 5, 4, 3, तो 3 हो गया इकाई में, 4 हो गया दहाई में, सैकड़ा में 5, हजार में 7, 10,000 में 8, और लाख में हो गया 6। तो लाख में पहुंचा, इसलिए 6 लाख, 10,000 8 में है और 7 है हजार में, मतलब दोनों हजार में है, तो इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, तो हो गया 6,87,000, और दोनों में हजार है तो इसमें 87,000, 6,87,000। ये सैकड़ा, 100 सैकड़ा को हम लोग 100 बोलते हैं, तो इसलिए 500, 5 सैकड़ा, 500। 4 दहाई, दहाई को हम लोग 10 बोलते हैं, तो 4 10 40, 4.40, तो 5 सैकड़ा, 4 दहाई, 3 इकाई, इसका मतलब 540, 3, 40, 3, 43, इसका मतलब हो गया 6,87,543। ये हो गया भारतीय पद्धति के अनुसार। अब यही संख्या अगर यहाँ पे रहता, तो 3 होता इकाई में, 4 होता दहाई में, 5 होता सैकड़ा में, 7 होता हजार में, 8 होता 10,000 में, और 6 होता 100,000 में। तो 6 भी है 100,000 में है, 8 भी 10,000 में है, और 7 भी हजार में, मतलब तीनों हजार में है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एक साथ, 687 और तीनों हजार में है, तो इसलिए हो जाएगा 687,000। और ये 5 सैकड़ा 500, 4 3 43, तो 543, 687,543। उसी तरह इधर और अगर रहता तो फिर मिलियन, 10 मिलियन में आता। अगर मान लिया यहाँ पे 7 5 6 8 7 5 4 3 इस तरह होता, तो 4 5 4 3, 3 तो इकाई में गया है, 4 तो दहाई में गया है, 5 तो सैकड़ा में गया है, 7 तो हजार में गया है, 6 तो 10,000 में, हजार नहीं, 6 नहीं, 8 10,000 में, 6 100,000 में, 5 गया है मिलियन में, यहाँ से यहाँ तक है, ये फिर ये है, ये है, ये है,
7 गया है 10 मिलियन में, तो इसको अगर पढ़ना होगा तो 7 भी 10 मिलियन मिलियन में है और 5 भी मिलियन में है, तो दोनों मिलियन में है, इसलिए दोनों को एक साथ, यानी कि 7 5 75, 75 दोनों मिलियन में है तो इसलिए 75 मिलियन। 6 100,000 में है, 8 10,000 में है और 7 हजार में है, तीनों हजार में होने के कारण ये इसको एक साथ पढ़ेंगे 687,000, और 5 सैकड़ा 500, इधर 43, तो 75,687,543। एक ही संख्या को दो पद्धति में अलग अलग पढ़ा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में बोला जाए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखिए तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में शब्दों में लिखना है, और भारतीय पद्धति में अगर बोला जाए लिखने के लिए तो फिर भारतीय पद्धति में लिखना है। अब कोमा वाला सिस्टम कभी कभी बोला जाता है कोमा में देने के लिए, तो इस संख्या का अगर कोमा में भारतीय पद्धति का करने के बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय पद्धति में के अनुसार कोमा लगाए, तो पहला वाला जो कोमा लगता है इधर से गिनने पर 1 2 3 यहाँ पे लगता है, इसके बाद दो दो पे लगता है, 1 2 यहाँ पे लगाइए, फिर इधर अगर कुछ है तो यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ यहाँ